पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लेने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। जब भी सरकार आदेश देगी हम उस पर अमल कर देंगे। इससे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। पीओके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती रहती है, नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन सेना के इतने बड़े अफसर की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान आया है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है? सेना के कमांडर के बयान का क्या मतलब है? पीओके के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख की विकास यात्रा शुरू की है। जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तभी लक्ष्य पूरा होगा। इसका जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सरकार का हर आदेश मानने के लिए सेना तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। इसे समझने के लिए हमने भारतीय सेना के 2 रिटायर अफसरों से बात की। दोनों अफसर कश्मीर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों अफसरों की राय अलग अलग रही। शुरुआत एक कर्नल से करते हैं। उन्होंने कहा, उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का कुछ गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये सही है कि पहले हमारी सेना डिफेंसिव मोड में रहती थी, लेकिन अब प्रोएक्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी पीओके को हासिल करने के लिए कोई हमला करने जा रहे हैं। कर्नल ने आगे कहा, सेना के कमांडर ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी कमान की पूरी टीम हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अगर आज की तारीख में सरकार आदेश देगी तो वह पीओके को हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मतलब उत्तरी कमान के जवानों के पास पर्याप्त ट्रेनिंग, हथियार, गोला बारूद व जरूरत के सभी सामान मौजूद हैं। अगर किसी कार्रवाई की स्थिति बनती है तो सेना को इसके इंतजाम के लिए अलग से समय नहीं चाहिए होगा। वहीं सेना के एक अन्य बड़े रिटायर अफसर ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इस मुद्दे पर अपनी राय दी। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर कर्नल ने बताया कि 2014 के बाद से भारतीय सेना में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। अब हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहते हैं बल्कि अटैकिंग मोड में भी रहते हैं। पीओके और बलूचिस्तान का मामला सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। देश की संसद में गृह मंत्री इस पर आधिकारिक बयान दे चुके हैं कि एक दिन पीओके को वापस भारत हासिल कर लेगा। अब सेना के उत्तरी कमान के कमांडर का बयान आया है कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आने वाले कुछ सालों में हम बड़े एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। रिटायर कर्नल ने आगे कहा, संभव है कि अगले कुछ समय या साल में पीओके पर भारत की कार्रवाई भी शुरू हो जाए, भले ही लिमिटेड वार हो। उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का भी यही मतलब है कि भारत किसी भी समय इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार है। रिटायर कर्नल ने कहा, पाकिस्तान इस समय तमाम मुश्किलों से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। चीन व अन्य देशों का कर्ज बढ़ गया है। ऐसे में कोई ताजुब नहीं होगा अगर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, जिनमें एक पर चीन कब्जा कर सकता है जबकि दूसरे पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में भी माहौल खराब हो चुका है। इसका फायदा भी भारत को ही मिलेगा। कर्नल ने पीओके पर फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई की आशंका को इनकार करते हुए कहा, किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का बैकअप होना जरूरी है। भले ही हमारे पास अभी काफ़ी संसाधन है और हम पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। युद्ध शुरू होने के 4 से 5 दिन में ही इसका असर पूरे देश पर पड़ने लगेगा। ऐसे में युद्ध से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। आपको बता दें कि पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक बयान दे चुके हैं। 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हुए पीएम ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र किया था। गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान पीओके में नागरिकों पर होने वाले जुल्म पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, दूर दराज के लोग जिन्हें मैं देखा तक नहीं, जिनसे मैं मिला तक नहीं, जब ऐसे लोग भारतीय प्रधानमंत्री का
शुक्रिया अदा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं तो यह देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विधेयक पेश करते हुए संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके का जिक्र किया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था, इस देश का विभाजन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर करवाया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंदर आता है। क्या कांग्रेस पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानता है? हम तो इसके लिए जान दे देंगे। लोकसभा में चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा था, हमारे एजेंडे में पीओके भी शामिल हैं। हाल ही में चुनावी दौर पर हिमाचल गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर नया बयान दिया। उन्होंने कहा था कि पीओके पर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही ले लिया जाना चाहिए था। अफसोस यह है कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं लिया। वहीं कांगड़ा में चुनावी रैली के दौरान लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगे। इस पर राजनाथ सिंह ने मंच से कहा, धैर्य रखें, जल्द मिलेगा। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it.